नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन वाई के स्टडी में। और हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, विविध यानी मिसलेनियस। और आज हम इस ज्योग्राफी का जो सीरीज चल रही थी उसको फिनिश कर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, एशिया की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का निर्माण किया गया है, वो किया गया है ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा। भौतिक भूविज्ञान शब्द दिया गया था विलियम हॉपकिंस द्वारा। वह निकटवर्ती क्षेत्र जहाँ सूरज की रोशनी तलछट तक प्रवेश करती है और जलीय पौधों माइक्रोफाइट्स को बढ़ने की अनुमति देती है कहलाता है वैलांचल। गहरे समुद्र में जल तापीय पारिस्थितिकी तंत्र एकमात्र पारिस्थितिकी तंत्र है जो निर्भर नहीं है सौर ऊर्जा पर। रिवेट पॉपर परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी पॉल एरलिच द्वारा। पुराने कुओं के सूखने में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक है बोरिंग पंप। भारत में सीड्स उर्वरक उत्पादन राज्य है गुजरात। एक उपकरण जिसे गीले और सूखे बल्ब थर्मामीटर के लिए डिजाइन किया गया है ताकि थर्मो सेंसर को सीधे परावर्तित सूरज की रोशनी से बचाया जा सके, वो है आपका स्टीवनसन स्क्रीन। संघनन, वाष्पीकरण और अवक्षेपण की प्रक्रियाएँ हैं, ये आपकी जल चक्र की। शिशु मृत्यु दर, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा संकेतक हैं भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक के। एक समतल शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? ग्योट्स। जलारंभी अनुक्रमण होता है आर्द्र क्षेत्रों में। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है क्षमता, विकसित स्टॉक और भंडार। पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का। मादा बाघ और नर शेर की संतान को कहा जाता है लाइगर। कुछ उत्पादों पर प्रयुक्त नाम या चिन्ह जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति से मेल खाते हैं कहलाते हैं भौगोलिक संकेत। इंदिरा पॉइंट को पहले जाना जाता था पाइगमेलियन पॉइंट के नाम से। कन्हेरी गुफाएं स्थित हैं मुंबई महाराष्ट्र में। जीवाश्मों पर आधारित पृथ्वी पर जीवन के ऐतिहासिक अध्ययन है जीवाश्मिकी। उड़ीसा की सीमा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ लगती हैं। भू आकृतिक प्रक्रिया में धीमी द्रव्यमान गति के अंतःश्रेणी है, उसे कहते हैं रेंगना। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में मेलोकाना बैसीफेरा बांस के फूल खिलने के दौरान चूहे के संक्रमण से उत्पन्न अकाल को कहा जाता है मौतम अकाल। वे बस्तियां जिनमें घर एक दूसरे से निकट बने होते हैं कहलाती हैं सघन बस्तियां। प्रसिद्ध पहाड़ी स्टेशन उदगमंडलम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऊटी। मिजोरम अन्य नाम से भी जाना जाता है मोलासेस बेसिन। नारली पूर्णिमा मानसून ऋतु के अंत का प्रतीक है महाराष्ट्र में। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया 1988 में। पृथ्वी की सतह की विशेषताओं या परिदृश्यों का अध्ययन और वर्गीकरण भू आकृति विज्ञान कहलाता है। कोई व्यक्ति किसी नए देश में जाता है जिसे कहते हैं आप्रवासन। आधुनिक भारतीय भाषाओं का दूसरा सबसे बड़ा परिवार द्रविडियम यानी द्रविड़। डीप ओशन मिशन से संबंधित मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। भारत के केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर एक समुद्र है अंडमान और निकोबार द्वीप। भूमि की संकीर्ण पट्टी जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है और दो जल निकायों को अलग करती है स्थल संधि। एनाकोंडा सांप पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। जल, हवा और बर्फ जैसे विभिन्न घटकों द्वारा परिदृश्य का नष्ट होना कहलाता है क्षरण। पृथ्वी की संरचना, विकास और प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज और ऊर्जा के अध्ययन को कहा जाता है भूविज्ञान। तैरता फर्न जानवरों और जल प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण देसी पौधों की जगह लेकर पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करता है विशाल साल्विनिया। कछारी खंडर मशरूम गुंबदाकार स्तंभ सतह
दीमापुर में जल संरक्षण के लिए ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वाटर शेड विकास परियोजना हरियाली शुरू की गई है केंद्र सरकार द्वारा। नदियाँ, वायु, हिमनद, अपर्दन चंद्रमा का ज्वारीय पल उदाहरण है बहिर्जनित बल का। रेत के महीन हल्के कण वायु द्वारा लंबी दूरी तक ले जाकर विशाल क्षेत्र में जमा हो जाते हैं, जिन्हें लोयस कहते हैं। उड़ीसा को अक्सर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। चक्रवातों के कारण बरखान भू आकृतियाँ कैसे समझते हैं? मरुस्थल से। राजस्थान का बिश्नोई समुदाय अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। वन और पशु संरक्षण में भू आकृति एवं उनके विकास का अध्ययन भू आकृति विज्ञान कहलाता है। भूगोल शब्द का आविष्कार किया था एराटोस्थनीज द्वारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला है कन्याकुमारी। मलमल सर्वोत्तम किस्म है मसलिन की। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय है कोलकाता में। उत्तराखंड में असामान्य मात्रा में वर्षा हुई थी 2013 में। किस पर्वत के अग्रभाग पर जलोढ़ पंखों के संलयन की श्रृंखला कहलाती है? बजाड़ा। कंघी द्वारा कपास को बीज से अलग करना कहलाता है ओटन। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक वन आवरण है लक्षद्वीप में। मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है महान शहर, जिसे लोकप्रिय बनाया गया था जीन गॉटमैन 1957 द्वारा। ऐसा नकारात्मक पहलू जो किसी व्यक्ति को अपने देश या निवास क्षेत्र से दूर पलायन करने के लिए प्रेरित करता है पुश फैक्टर्स। एक सकारात्मक पहलू जो लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर वाले स्थान पर जाने के लिए आकर्षित कहलाता है पुल फैक्टर्स। वाघा बॉर्डर स्थित है अमृतसर में। भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया कहलाती है अंतर्संधान। प्रकृति का वह व्यवहार जो मानव जाति के लिए उपयोगी कहलाता है प्राकृतिक संसाधन। राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीना हिल पर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। भारत में विद्युत उत्पादन का स्रोत है तापीय ऊर्जा। INS सरदार पटेल नौसेना स्थित है पोरबंदर गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम को कहा जाता है भारत की 7 बहनें। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण स्थित है कोलकाता में। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को कहा जाता है फजेंडा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। मानव प्रजाति के सबसे प्रारंभिक सदस्य होमो सेपियंस का पता लगाया था अफ्रीका में। महासागरीय तापीय ऊर्जा तरंग ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा का स्रोत है समुद्री ऊर्जा का। भारत में प्रथम स्थलाकृति सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया था मेजर जेम्स रेनेल द्वारा। भारत में जहाज तोड़ने का प्रमुख विश्वव्यापी केंद्र है अलंग गुजरात। वह द्वीप जहां नेल्सन मंडेला को 18 वर्षों तक कैद में रखा गया था रॉबेन द्वीप। डेफो ब्रिज स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। जब समय और स्थान के समान वितरण के साथ अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि को चिह्नित किया जाता है तो कहा जाता है मौसम संबंधी सूखा। विश्व के सबसे बड़े नमक रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण मुख्य रूप से स्थित है गुजरात में। कॉयर बोर्ड का मुख्यालय स्थित है कोचीन में। कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ का क्षेत्र आधुनिक भारत के राज्य स्थित हैं महाराष्ट्र में। दामोदर घाटी निगम संचालित करता है ताप विद्युत स्टेशनों का। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन है मध्य प्रदेश में। मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन है गुजरात में। तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है उड़ीसा में। पृथ्वी के आंतरिक भाग में बलों की प्रतिक्रिया से चट्टानें किस प्रकार झुकती हैं, इसका पता लगाने वाली भूविज्ञान की शाखा को कहा जाता है संरचनात्मक भूविज्ञान। भारत में बड़े शहरों में मेल की त्वरित वितरण की सुविधा के लिए संचार मेल चैनल है बल्क मेल चैनल। माजुली महोत्सव
उत्तर पूर्वी भारत का उत्सव जो मनाया जाता है लोहित नदी के तट पर। पृथ्वी की ऊपरी परत में गहराई के साथ तापमान में क्रम वृद्धि की दर है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। भारत के राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? 3। लद्दाख के बौद्ध जाप को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया वर्ष 2012 में। एलिफेंटा गुफाओं को कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 1987 में। देश में एक स्थान से दूसरे स्थान या विदेश में लोगों के आवागमन कहा जाता है प्रवासन। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए इसके चारों ओर 10,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कहते हैं ताज ट्रेपेजियम जोन। बेलंदूर झील स्थित है बेंगलोर में। बेलंदूर झील बेंगलोर में है। कार्ला गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। तलाजा गुफाएं स्थित हैं गुजरात में। क्यूपेम और करचोरेम शहर स्थित हैं गोवा में। भूवैज्ञानिक समय के संदर्भ में चतुर्धातुक काल में 2 युग शामिल हैं होलोसिन और प्लीस्टोसिन। किस प्रकार का सेटलमेंट झील के चारों ओर निर्मित होता है? वृत्ताकार। मध्य एशिया के अधिकांश भाग पर किसका प्रभुत्व है? इंडो यूरोपीय भाषा परिवार का। कोरोमंडल तट पर भारत के समुद्री संबंधों के बारे में बहुमूल्य जानकारी देने वाली साइट है अरिकामेडू। वह यूनानी दार्शनिक जिसने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भूगोल शब्द पेश किया था एराटोस्थनीज। भूगर्भिक समय की पहेली को एक साथ जोड़कर पृथ्वी के ऐतिहासिक मानचित्रों का निर्माण और विश्लेषण करना कहलाता है पूरा भूगोल। भूकंप तरंग का उद्गम बिंदु कहलाता है फोकस। भारत में रखे गए भू राजस्व अभिलेखों में भूमि उपयोग को वर्गीकृत किया गया है 9 श्रेणियों में। जुगैन स्थलाकृति का निर्माण होता है वायु अपर्दन द्वारा। रेगिस्तानी या अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में पेरीपेडिमेंट को कहा जाता है बजाड़ा। पिंगौज किस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं? पेरी ग्लेशियल स्थलाकृति। पौधे और पशु वितरण को प्रभावित करने वाले भू आकृति कारक हैं ढलान कोण, ढलान पहलू और सापेक्ष राहत। अपक्षय बड़े पैमाने पर बर्बादी, कटाव और परिवहन इसके संकेतक हैं। अनाच्छादन प्रक्रिया। छोटी चट्टानी पहाड़ियों पर टॉर का निर्माण संभवतः है ग्रेनाइट से। अंडों की टोकरी की स्थलाकृति संभवतः है ड्रम लेंस से। अपरदन के सामान्य चक्र की अवधारणा दी गई थी WM डेविस द्वारा। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गंगा डॉल्फिन। IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार गंगा नदी का डॉल्फिन को रखा गया है संकटग्रस्त श्रेणी में। वह सिद्धांत जो कहता है कि पृथ्वी की पपड़ी के टुकड़े निरंतर धीमी गति से मेंटल में गति से संचालित होते हैं कहलाता है प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। निरंतर नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया है समुद्र तल का फैलाव। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया था अल्फ्रेड वेगनर द्वारा। ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया 2005 में। पुलिकट झील एक खारे पानी की झील है जो किसकी सीमा पर स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया 2005 में। भारत में नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया 1954 में। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद हैं कहलाता है जैवमंडल। आर्कटिक क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष वेधशाला है इंड-आर्क। तो ये थे दोस्तों आपके ज्योग्राफी से बनने वाले विविध के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं और हमने ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही थी हमने वो कंप्लीट करा दी है। और अगर आपको स्टैटिक की वीडियो अगर चाहिए हमने स्टैटिक भी करा दी है। स्टैटिक की लिस्ट इसमें पड़ी हुई है चैनल पर, आप देख सकते हैं। और ऐसा ही अगर
पिनाकले की जो हमारे बुक कर रहे हैं, पिनाकले की जो हमने ये 26,000 वन लाइनर बुक है, ये हम इसको कर रहे हैं। अगर इसका पूरा आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हम इसी चैनल पर एक एक करके सभी टॉपिक को करा देंगे। और आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इस थोड़ा वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, थोड़ा हमें मोटिवेशन मिले। तो हम धीरे धीरे करके इस सभी टॉपिक को करा देंगे। और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए, तो हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।